Hello students, good morning. Welcome to your new lecture of irrigation engineering. तो irrigation engineering के lecture में आप सभी का स्वागत है. In the previous session we have discussed about the water logging topic. हम water logging topic जो है वो पढ़ रहे थे. उसमें हमने लास्ट टाइम यानी कि लास्ट लेक्चर में देखा था कि उसकी इफेक्ट्स क्या होती है, इल इफेक्ट्स क्या होती है. और उसके बाद प्रिवेंशन मेजर हमने देखे थे कि प्रिवेंशन मेजर क्या क्या हम ले सकते हैं, वो देखा था हमने. अब जो मैं बताने जा रहा हूँ और लास्ट में जो प्रीवियस सेशन में देखा था उसमें एक चीज़ वो भी थी कि कैसे जो है हम जो प्रिवेंशन है वो कर सकते हैं वाटर लॉगिंग का. इसके अलावा जो रिक्लेमेशन ऑफ सॉइल है वो टॉपिक. तो ये 3-4 टॉपिक जो है वो अब तक आपके प्रीवियस लेक्चर्स में हुए हैं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये मॉड्यूल का यानी वाटर लॉगिंग टॉपिक का लास्ट लेक्चर है जो कि रिगार्डिंग है ड्रेनेज सिस्टम के. तो हमने जब भी वाटर लॉगिंग पढ़ा है उसकी इफेक्ट पढ़ी है, वो कैसे होता है, कॉजेस वो पढ़ा है और फिर उसके प्रिवेंशन मेजर पढ़े हैं. तो ये सब में एक चीज कॉमन आती है वो है ड्रेनेज सिस्टम. ओके, ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी जो है उसे प्रॉपर वे में गाइड करना है, यानी कि पानी को सही जगह पे पहुंचाना. तो इसके लिए जो सिस्टम हम एडॉप्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम. ओके, तो कोई भी वाटर लॉगिंग से बचने के लिए या वाटर लॉगिंग को रिड्यूस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है ड्रेनेज सिस्टम. ओके, एन एडेक्वेट ड्रेनेज सिस्टम इज मस्ट रिक्वायर्ड फॉर रिड्यूसिंग द इफेक्ट और एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग. पहले ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है. एन एडेक्वेट ड्रेनेज सिस्टम is must required to reduce or eliminate the effects of water logging. Okay, तो ज़्यादातर केस में यही होता है कि वाटर लॉगिंग को रिड्यूस करने के लिए या तो फिर उसे कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए हमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम चाहिए होती है, यानी कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो है उसका रिक्वायरमेंट ऑलवेज रहता है. तो एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ड्रेनेज सिस्टम अगर आपका पावरफुल होगा तो आपका इरिगेशन जो है वो ओवर इरिगेशन भी होगा, तो भी ड्रेनेज सिस्टम से वो पानी कोई सही जगह पे पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग इफेक्ट नहीं होती है. देखो, वाटर लॉगिंग इफेक्ट किसकी वजह से होती है कि अगर ओवर इरिगेशन हुआ है या तो कहीं से फ्लडेड वाटर आया है और आपके एग्रीकल्चरल लैंड में या तो कल्टीवेशन लैंड में उसके लिए प्रॉपर ड्रेनेज नहीं है, तो उस किस्से में आपका जो वाटर लॉगिंग है वो टेक प्लेस होता है. यानी वाटर लॉगिंग का जो फॉर्मूला है वो अर्थ पे या तो कल्टीवेशन फील्ड पे वो चालू हो जाता है. और वेल डिजाइन ड्रेनेज सिस्टम इज रिक्वायर्ड इन द रीजन where the water table is high and the irrigation facility is extended such as delta region. Okay, proper drainage system is required when the water table of the area is high and where irrigation practice is extended such as delta regions. ओके, तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी होता है. इज रिक्वायर्ड व्हेन वाटर टेबल ऑफ द एरिया इज हाई. जो एरिया में यानी कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड में वाटर टेबल हाई हो, तो वाटर टेबल हाई होगा तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग ज़्यादा होगा. तो अगर आप थोड़ा भी इरिगेशन करोगे तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम चालू हो जाएगा. तो यहाँ पे आपको प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बहुत
सच एज डेल्टा रीजन्स। यानी डेल्टा रीजन्स यानी यहाँ पे क्या होता है कि इरिगेशन प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी कि इरिगेशन करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब ज़्यादा इरिगेशन करते हैं तो वाटर लॉगिंग का चांसेस रहता है, तो वो ज़्यादा इरिगेशन हुआ जो वाटर है उसे निकालने के लिए हमें एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम चाहिए होती है। इन शॉर्ट, जहाँ वाटर टेबल हाई हो, डेल्टा रीजन्स हो, और जहाँ पे हमें इरिगेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये आपके ड्रेनेज सिस्टम का इंट्रोडक्शन था कि ड्रेनेज सिस्टम जो है वो क्यों हमारे लिए इतने मायने रखती है। ओके, उसके बाद जो हमें देखना है वो ड्रेनेज सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखना है कि ड्रेनेज सिस्टम को कौन कौन से मतलब सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो मैं ये निकाल देता हूँ। हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसे हमने दो पार्ट में मेनली डिवाइड किया है। ड्रेनेज सिस्टम दो टाइप की होती है हमारे इरिगेशन में, एक है सरफेस इरिगेशन और सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, और दूसरा है सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। सरफेस ड्रेनेज सिस्टम उसको ओपन ड्रेन्स बोलते हैं, और दूसरा है सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम, जिसे हम क्लोज ड्रेन्स भी बोलते हैं। ड्रेनेज सिस्टम में कुछ नहीं होता, कोई लाइन कैनाल होती है या तो फिर कोई पाइपलाइन होती है। तो वो पाइपलाइन से क्या करते हैं, जो वाटर लॉगिंग वाले रीजन है वहां से पानी हम दूसरी जगह पे ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो ये वन टाइप ऑफ पाइपलाइन नहीं से बोल सकते हैं। तो इसमें अगर जो सरफेस के ऊपर यानी अर्थ के सरफेस ऊपर आपके एग्रीकल्चर लैंड के सरफेस के ऊपर अगर कोई पाइप ले डाउन करते हैं तो उसे हम सरफेस इरिगेशन बोलते हैं, और उसको हम खुला रखेंगे ताकि दिखाई दे सबको कि ये ड्रेनेज सिस्टम है, तो उसे हम ओपन ड्रेनेज कहते हैं। ओपन ड्रेनेज तो वो क्या होता है कि वो अर्थ से भरा हुआ नहीं होता है, बैकफिल से भरा हुआ नहीं होता है, वो ओपन होता है, इसलिए उसको हम ओपन ड्रेनेज बोलते हैं। ओके, और सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो अर्थ के नीचे यानी कि ग्राउंड लेवल के बिलो हम जो भी ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करते हैं उसे हम सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, जिसे दूसरे नाम से हम क्लोज ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं। उसको क्लोज बोलते हैं क्योंकि वो चारों साइड से बैकफिल से भरा हुआ होता है, अर्थ से भरा हुआ होता है। ओके, तो इसलिए उसको हम क्लोज ड्रेन बोलते हैं। अब ओपन ड्रेनेज की बात करें तो इसमें शैलो ओपन ड्रेन और डीप ओपन ड्रेन, शैलो और डीप। और क्लोज की बात करें तो उसमें एक ही टाइप है, टाइल्ड ड्रेन। तो ये उनके सब टाइप्स है कि सपोज सरफेस ड्रेनेज सिस्टम है तो उसके दो टाइप है, शैलो ओपन ड्रेन और उसके बाद जो सेकंड है दूसरा है वो डीप ओपन ड्रेन। और यहाँ पे क्लोज ड्रेनेज सिस्टम या तो फिर सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम में ओनली वन टाइप है, टाइल्ड ड्रेन। ओके, तो ये सब ड्रेन्स के बारे में हमें पढ़ना है कि ये जो ड्रेन्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं और उसका काम करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे शैलो ओपन ड्रेन और डीप ड्रेन। देखो, ओपन ड्रेन जो होते हैं वो ओपन सरफेस से ऊपर होते हैं। ओके, यानी कि सपोज ऐसे कोई इम्बैंकमेंट है, यानी कि आपका जो अर्थ है वो है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ पे अगर हम पाइप ले डाउन करते हैं कोई यानी सरफेस के ऊपर और वो खुले हो तो उसे हम बोलते हैं ओपन ड्रेन। ओके, अब इसकी डेप्थ क्या होती है उसके डिपेंड पे उसको शैलो और डीप ओपन ड्रेन बोला जाता है। ओके, लेकिन ओपन में इतना आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि जो ऊपर का जो पार्ट होता है पाइपलाइन का वो खुला होता है, उसे हम अर्थ से कवर करते हैं। ओके,
बात कर रहे थे शैलो वाटर ड्रेन की, तो वो ड्रेन जो होते हैं वो एक्सेस इरिगेशन वाटर जो सप्लाई होता है उसे एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। दिस टाइप ऑफ ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड to transfer the excess irrigation water to safe place। सेफ प्लेस यानी जहाँ पे वाटर की जरूरत है या तो फिर जहाँ पे ट्रांसफर करने से जो ओवर इरिगेशन है उसकी इफेक्ट से वाटर लॉगिंग ना हो, ऐसे सॉइल पे उसे ट्रांसफर करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ ड्रेन्स आर प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर द एक्सेस इरिगेशन वाटर टू सेफर प्लेस। उसे सेफर प्लेस पे ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद जो है वो क्या होता है कि वो कई बार शैलो टाइप के होते हैं, इसलिए इसको शैलो ओपन ड्रेन भी बोलते हैं। These drains are used for reducing the percolation of water to the ground. These drains are used to stop the percolation of groundwater, surface water to groundwater। यानी ये जो होते हैं ड्रेन्स, उसका एक ही काम होता है कि वो पानी जो सरफेस पे है, ग्राउंड पे है, उसे परकोलेट होकर नीचे नहीं जाने देते। ओके, यानी कि उसे नीचे जो है सीपेज के एक्शन से नहीं जाने देते। तो ये ड्रेन क्या करते हैं, सरफेस के ऊपर से ही पानी को लेते हैं, यानी कि पंप से पानी उसमें आता है और वो पानी वहां से दूसरी जगह पे चला जाता है जहाँ पे हमें पानी की जरूरत होती है। ओके, तो इसकी वजह से ये जो ड्रेन्स है वो क्या करते हैं कि सरफेस वाटर को ग्राउंड में जाने से रोक लेते हैं। एक उनका ये भी काम है। ओके, उसके बाद जो सेकंड है वो है डीप ओपन ड्रेन। तो डीप ओपन ड्रेन क्या करते हैं देखते हैं। These drains are used to drain out the subsoil and hence they are useful. This type of drains are useful to drain out the subsoil। ओके, सबसॉइल क्या होता है वो हम देखते हैं। दिस टाइप्स ऑफ ड्रेन्स आर यूज्ड टू ड्रेन द सबसॉइल एंड हेंस, लेकिन पहले तो ये सबसॉइल, तो जो सबसॉइल में वाटर चला गया है तो उसे जो हमारे पहले 3-4 स्ट्रैटा होते हैं सॉइल के, उसमें से पानी खींचने के लिए, यानी कि सबसॉइल में से पानी ड्रेन करने के लिए हम डीप ओपन ड्रेन का यूज करते हैं। देखो ये जो होते हैं शैलो ओपन ड्रेन वो ज्यादातर सरफेस पे होते हैं, तो जो पानी सरफेस पे रुका हुआ है उसे वो ग्राउंड वाटर में जाने से रोकते हैं और उससे ऑपोजिट जो फंक्शन है वो उसका है। अगर आपका पानी ग्राउंड में चला गया है और वो एक कंसिडरेबल डेप्थ पे है, यानी सॉइल के ऊपर के लेयर पे है, तो उसे वहां से ड्रेन करने के लिए हम डीप ओपन ड्रेन का यूज करते हैं। ओके, और हेंस के बाद क्या आता है वो देखते हैं। हेंस दे आर यूजफुल फॉर प्रिवेंशन ऑफ वाटर लॉगिंग ऑफ लैंड एज वेल एज फॉर रिलीविंग द लैंड ऑलरेडी वाटर लॉग्ड। These drains are useful to stop the water logging as well as it is also useful to drain out the agricultural field which is
ऑलरेडी waterlogged. ओके, तो ये टाइप के जो ड्रेन होते हैं वो क्या होते हैं कि सब सॉइल को ड्रेन करने का काम करते हैं, यानी ग्राउंड लेवल से बिलो लेवल की जो वाटर लॉगिंग वाली सरफेस है उसे ड्रेन करने का काम करते हैं। इसकी वजह से ये वाटर लॉगिंग स्टॉप करने में हमें काम तो जरूर आता है, और साथ साथ में जो सॉइल जो है या तो फिर जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो ऑलरेडी वाटर लॉग्ड है, उसे वाटर लॉगिंग में से बाहर निकालने के लिए भी हम डीप ओपन ड्रेन का यूज करते हैं। ओके, ये खाली क्या करता है कि वाटर लॉगिंग होने से बचाता है शैलो ओपन ड्रेन, जबकि डीप ओपन ड्रेन क्या होता है कि वाटर लॉग अगर डूब भी गया है आपकी सॉइल में तो उसे भी ड्रेन करने का काम डीप ओपन ड्रेन करता है। ओके, तो इसकी वजह से जो है ये सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। अब ये ओपन ड्रेन है, उसे यूज करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। ओपन ड्रेन यूज करने के कुछ डिसएडवांटेज भी है, वो हम देखते हैं कि उसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ open drains. So सबसे फर्स्ट है disadvantages of open drains में, for the construction of open drains valuable agricultural land is wasted. Okay, सबसे पहला है, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, agricultural land is wasted. Okay, तो एक चीज ये है कि अगर आप सरफेस पे ड्रेनेज करते हैं यानी ओपन ड्रेन करते हैं तो आपका जो वैल्यूएबल एग्रीकल्चर लैंड है वो इसके कंस्ट्रक्शन में वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसके लिए डिगिंग करना पड़ता है एग्रीकल्चरल लैंड में, जो कि हमारे एग्रीकल्चरल लैंड के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद जो है वो फार्मिंग ऑपरेशन को भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है। फार्मिंग ऑपरेशंस are obstructed. हम जो फार्मिंग करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उसे भी ऑब्स्ट्रक्ट करने का काम जो है वो करता है ओपन ड्रेन। क्योंकि ओपन ड्रेन क्या होता है कि सरफेस के ऊपर ही होता है, तो हमें सरफेस के ऊपर ही कल्टीवेशन करना होता है, तो उसकी वजह से जो फार्मिंग ऑपरेशंस हमारे हैं वो रुक जाते हैं या फिर ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं ड्यू टू ओपन ड्रेन। ओके, उसके बाद जो थर्ड है वो कम्युनिकेशन जो सिस्टम होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम यानी कि फार्मिंग में क्या होता है कि अक्रॉस द ड्रेन कल्वर्ट्स होते हैं, हमें ड्रेन कल्वर्ट का यूज करना होता है कम्युनिकेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह। अगर बीच में ऐसे ओपन ड्रेन्स आते हैं तो हमें कम्युनिकेशन कल्वर्ट्स यूज करने पड़ते हैं। ओके, हैव टू यूज कम्युनिकेशन, या तो फिर ऐसा लिख सकते हैं ये have to use culverts for communication between drains cross। जहां पे ड्रेन्स एक दूसरे से क्रॉस होते हैं, या तो एक एग्रीकल्चरल फील्ड पे से अगर दूसरे फील्ड में जाना होता है हमें, तो जब हम ऐसे टाइप के ड्रेनेज यूज करते हैं ओपन ड्रेन के, तो उसके अक्रॉस जाने के लिए हमें कल्वर्ट्स यूज करने पड़ते हैं, जो कि डिजायरेबल नहीं है एग्रीकल्चरल लैंड में। तो ये आपका डिसएडवांटेज होता है वीक टाइप का। फिर वैल्यूएबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो वॉश्ड आउट हो जाते हैं ओपन ड्रेन्स में। वैल्यूएबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड आउट due to open drains। ओके, ओपन ड्रेन क्या होता है, सरफेस के ऊपर होता है, तो उसके साथ साथ क्या होता है कि वैल्यूएबल जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो एग्रीकल्चरल फील्ड में होते हैं जनरली, तो वो जहाँ पे ड्रेन होता है वहां से वॉश आउट हो जाता है। ओके, तो ये चार जो है आपके मेन डिसएडवांटेजेस है ओपन ड्रेन्स के। तो ओपन ड्रेन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक शैलो ओपन ड्रेन, दूसरा डीप ओपन ड्रेन।
शैलो जो सरफेस का मतलब जो वाटर है उसे बाहर निकालने के लिए यूज होता है, और डीप जो है वो सॉइल का यानी कि सब सॉइल का अगर वाटर लॉग हो भी गया है तो भी यूज होता है। डिसएडवांटेज इसमें एक एग्रीकल्चरल लैंड है वो वेस्ट हो जाती है, फार्मिंग ऑपरेशंस जो होते हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं ओपन ड्रेन से, और अगर कहीं पे क्रॉस ड्रेनेज हो रहा है यानी कि ड्रेन्स जो क्रॉस हो रहे हैं और वहाँ हमें एक दूसरे मतलब कम्युनिकेशन करना है दो फील्ड में, हमें कन्वर्ट्स यूज करने पड़ते हैं कि वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं इसलिए डिजायरेबल नहीं है। वैल्यूएबल प्लांट न्यूट्रिएंट्स आर वॉश्ड आउट ड्यू टू ओपन ड्रेन्स। ओपन ड्रेन्स की वजह से क्या होता है कि वैल्यूएबल जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स होता है वो मतलब वॉश आउट हो जाता है उसके साथ साथ, तो ये चीज़ें हमें ओपन ड्रेन्स में ध्यान रखनी है। उसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लोज ड्रेन्स। क्लोज ड्रेन्स, तो क्लोज ड्रेन्स में क्या होता है, आर आल्सो कॉल्ड टाइल ड्रेन, उसे टाइल ड्रेन्स भी बोलते हैं। क्लोज ड्रेन्स आर आल्सो कॉल्ड टाइल ड्रेन्स और सबसरफेस ड्रेन्स, और सबसरफेस ड्रेन्स, उसे सबसरफेस ड्रेन्स भी बोलते हैं, टाइल ड्रेन्स भी बोलते हैं। ओके, तो जो क्लोज टाइप के होते हैं ड्रेन्स उसे हम ज्यादातर सॉइल में सबमर्ज कर देते हैं यानी कि सॉइल में उसे डाल देते हैं और उसको बैकफिल से टोटली कवर कर देते हैं। ओके, तो इसे हम क्लोज ड्रेन बोलते हैं। These drains are useful for prevention of waterlogging of land as well as for relieving the land already waterlogged। जैसा मैंने डीप में समझाया था वैसा ही यहाँ पे these types of drains are useful to stop waterlogging as well as also used यानी कि जो लैंड ऑलरेडी जो हो चुकी है also useful for relieving the land for relieving the land already as well as also used for relieving the land already waterlogged। जैसे डीप ड्रेन में कहा कि ये जो है वो वाटर लॉगिंग स्टॉप तो करता है, ये साथ साथ में क्या करता है कि जो मतलब जो सॉइल है वो ऑलरेडी वाटर लॉग हो चुकी है उसे स्टॉप करने का काम भी करता है, यानी कि उसे भी ड्रेन आउट करने का काम ये क्लोज ड्रेन से जो है वो करता है। अब क्लोज ड्रेन की फिगर देख लेते हैं, तो उसमें कुछ नहीं होता। सपोज ये ग्राउंड लेवल है हमारा और ये हमारा इन्वेस्टमेंट है पूरा, इसे ग्राउंड लेवल बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम ऐसे करें, ये जो सर्कुलर है वो आपके ड्रेन की पाइप है, ओके, और उसे बैकफिल या तो सबफिल में हमने प्यूरिट कर दिया है। ये आपका बैकफिल है जो कि चारों साइड पाइप जो है वो मतलब जो है वो सॉइल से लगा हुआ है, इसे हम परवियस सॉइल बोलेंगे, परवियस सॉइल। ऐसे टाइप का जो ड्रेन होता है उसे हम परवियस सॉइल का क्लोज ड्रेन बोलते हैं। और उसके बाद एक जो होता है वो इम्परवियस लेयर का, इम्परवियस लेयर में दूसरा कुछ नहीं होता है, आपको ऐसी ही बनानी है एम्बैंकमेंट तो, लेकिन एक यहाँ पे स्ट्रिप डाल देनी है, ठीक, और यहाँ पे आपको ड्रेनेज प्रोवाइड करना है। ये है आपकी इम्परवियस सॉइल के लिए। और जो ऊपर की स्ट्रिप मैंने बनाई है उसे हम बैकफिल बोलेंगे, और नीचे जो होता है यहाँ पे जो आपकी होगी वो आपकी बैकफिल होगी।
इम्परवियस सॉइल के लिए, और ये जो फिगर है वो मेरी परवियस सॉइल के लिए। ओके, इम्परवियस में खाली बैक फेस जो है वो हमें ऊपर दिखाना है, और उसके बाद जो है वो है ग्रेडेड फिल्टर। इसे जो ड्रेन के आजू बाजू जो होता है उसे हम ग्रेडेड फिल्टर भी बोलते हैं, ग्रेडेड फिल्टर। ओके, तो इसका जो स्लोप है वो कैसा रखना है, क्या रखना है, वो भी हमें याद रखना है कि कैसे इसका स्लोप जो है वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले ये जो होते हैं वो ट्रायल ड्रेन्स होते हैं, वो पाइप टाइप के होते हैं, यानी कि उसे ये जो ड्रेन होते हैं वो पाइप की होती है। ओके, पाइप को हम क्या करते हैं कि बैकफिल या तो फिर सॉइल में जो है ब्यूरेट कर देते हैं, और वहां से पानी खींचने का काम जो होता है वो पाइप करता है, यानी कि पंप की मदद से वो पाइप पानी खींच लेता है, और जो वाटर लॉगिंग है उससे लैंड को रिलीव करता है। अब उसका जो मतलब डायमीटर जो होता है ड्रेन का वो 100 मीटर का होता है। उसका जो डायमीटर होता है वो 100 mm का हो सकता है, यानी कि पूरा जो पाइप है वो 100 mm का हो सकता है। उसका डायमीटर, ये जो पूरा पाइप का डायमीटर है वो 100 mm हम रख सकते हैं। उसके बाद द यूजुअल स्पेसिंग ऑफ दिस ड्रेन्स इज फ्रॉम 15 to 45 मीटर। डिस्टेंस जो होता है दो ड्रेन के बीच में सेंटर टू सेंटर वो 15 to 45 मीटर तक हो सकता है, यानी कि दो ड्रेन के बीच में हम 50 to 45 मीटर की जगह छोड़ सकते हैं। ओके, तो ये उसके जो डायमेंशन है साइंटिफिक वो आपको याद रखना है, टेक्निकल कि उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन क्या है। डिस्टेंस जो है दो ड्रेन के बीच में 15 to 45 मीटर होना चाहिए। उसके बाद दिस ड्रेन्स आर laid at a gradient steeper than 1 in 500। उसका जो ग्रेडियंट होता है steeper than 1 in 500, 1 horizontal 500 vertical, उससे भी स्ट्रीट ग्रेडियंट में हम उसे यूज कर सकते हैं steeper than 1 in 500 ग्रेडियंट। ओके, यानी ये आपको स्लोप दिया हुआ है कि कितने स्लोप पे आपको इसे यूज करना है। ओके, तो क्लोज ड्रेन्स जो होते हैं वो जमीन में गड़े हुए होते हैं। These types of drains are useful to stop water logging as well as also used for relieving the land already waterlogged। जो लैंड वाटरलॉग हो चुकी है उसे भी वहां से बाहर निकालने के लिए ये यूज होते हैं। उसके बाद उसका डायमीटर जो होता है वो 100 mm का होता है। उसका डिस्टेंस जो होता है दो ड्रेन के बीच का वो 50 to 45 मीटर होता है, और उसका जो स्लोप होता है यानी कि ग्रेडियंट होता है वो स्टीपर देन 1 in 500 होता है, यानी कि 1 horizontal to 500 vertical। ऐसे टाइप से उसका जो है वो मतलब क्लोज ड्रेन का जो साइंटिफिक यानी कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हम बोल सकते हैं ऐसा होता है। अब टाइल ड्रेन जो होते हैं उसका लेआउट अलग अलग टाइप से होता है, तो वो मैं टाइप्स आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से टाइप से उसका लेआउट जो होता है वो। लेआउट ऑफ टाइल ड्रेन। इसका सबसे पहला सिस्टम जो है वो है नेचुरल सिस्टम है। तो नेचुरल सिस्टम में क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू मतलब जो उसका नेचुरल मतलब आपको ऐसे ऐसे करके कंट्रोल लाइंस दी हुई है। तो इस लाइंस पे जहां पे ड्रेन्स बने हुए हैं यानी कि नेचुरल तरीके से जो मतलब होते हैं, तो वहां पे जो होता है उसे हम नेचुरल सिस्टम कहते हैं। ओके, ये हमारी नेचुरल सिस्टम है टाइल ड्रेन। ये नेचुरल सिस्टम है, तो यहाँ पे हमें कोई भी मतलब अर्थवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो नेचुरली ले डाउन हो जाता है, और हमें खाली वो स्लोप के हिसाब से पाइपलाइंस जो है वो एडजस्ट करनी होती है, तो उसे हम नेचुरल सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरी सिस्टम है हमारी वो है ग्रिड आयरन लेआउट। ग्रिड आयरन लेआउट में क्या होता है कि पूरे एग्रीकल्चरल फील्ड को एक ऐसे ग्रिड में डिवाइड किया जाता है, फिर उसके बाद यहाँ से उसको ड्रेन आउट किया जाता है। ओके, कंटिन्यूअस एक ही डायरेक्शन में उसे हम ड्रेन आउट करते हैं, जिसे कंट्रोल लाइन में हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये ग्रिड आयरन में क्या होगा कि एक ही साइड से जो है वो आपका ड्रेनेज होगा, जिसमें
जिसमें ग्रेट बनी हुई होगी, ग्रिड आयन सिस्टम जिसे बोलते हैं, तो उसपे एक ही साइड से आपका लेआउट होगा फिर का, और वहां से जो है वो आपका वाटर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अब हैरिंग वन है, उसके बाद क्या, थर्ड सिस्टम जो आपका लेआउट का है वो है हैरिंग वन। तो उसमें हैरिंग वन में क्या होता है कि हैरिंग वन में दोनों साइड जो है वो आपका लेआउट दिया जाता है, और इसके अनुरूप जो कंटूर होता है वहां पे हम ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपका हैरिंग वन सिस्टम हो गया। अब इसके ऊपर कई बार आपने नंबर्स लिखे हुए देखे होंगे, 59, 60, 61, 62, 63, 64। तो ये सब क्या है कि आपने कंट्रोल मैप सीखा होगा आगे के सेमेस्टर्स में। तो ये कंट्रोल्स के रीडिंग है कि कौन सा स्लोप जो है वो स्टीपर होता है और कौन सा स्लोप जो होता है नॉर्मल होता है। ओके, उसके हिसाब से आपको ये दिया हुआ होता है। फिर उसके बाद जो चौथे सिस्टम है वो है डबल मेन। डबल मेन में जो मेन लाइन है उसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम ऐसे ड्रेनेज सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करते हैं डबल मेन में। ओके, आपका जो नेचुरल स्लोप होता है वो इस तरह से होता है यहाँ पे, और उस पे नंबर्स लिखे हुए होंगे जो कि आपको स्लोप का फॉर्मेशन बताएगी कि ग्रेडियंट वहां पे कितना है। ओके, इसके बाद जो लास्ट है वो है इंटरसेप्टिंग ड्रेन। इंटरसेप्टिंग ड्रेन जो है मुझे यहाँ पे डाल देता हूँ, इंटरसेप्टिंग तो इंटरसेप्टिंग जो ड्रेन होता है उसे कैसे बनाते हैं पहले देखते हैं। कि सपोज कि आपका मतलब जो स्लोप पे होता है, तो जहां पे स्लोप सबसे ज्यादा होता है वहां पे ऐसा हम यूज कर सकते हैं। ये ड्रेन सिस्टम है, ये आपका लैंड है, और यहाँ पे आपका कंट्रोल सिस्टम है। ओके, तो ड्रेन जो होता है वो यहाँ और यहाँ दोनों साइड होता है, क्योंकि देखो आप स्लोप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे स्टीप है। तो दोनों साइड से आप ड्रेन कर सकते हो, और आपकी लैंड जो है वो इस टाइप की होगी यहाँ पे, और लैंड के नीचे, बॉटम लैंड के नीचे जो होता है वो आपका स्ट्रीम होता है। तो ऐसा टाइप की जो सिस्टम होती है वो ज्यादातर हिली रीजन्स में होती है, इंटरसेप्टिंग ड्रेन टाइप की। तो हम क्लोज ड्रेन जो है टाइल ड्रेन, उसका लेआउट कैसे करते हैं, उसके ऊपर से उसके 5 पैटर्न है। एक है नेचुरल सिस्टम, दूसरी है ग्रिड आयन सिस्टम, तीसरी है हैरिंग वन सिस्टम, चौथी डबल मेन सिस्टम, और पांचवी है इंटरसेप्टिंग ड्रेन। तो ये सब पैटर्न्स है, तो वो पैटर्न्स के अनुरूप हमें क्या करना होता है कि क्लोज ड्रेन या फिर टाइल ड्रेन या तो सब सरफेस ड्रेन का जो है वो हमें लेआउट देखना होता है। ओके, तो लेआउट देखने की जरूरत खाली टाइल ड्रेन में पड़ती है, बाकी सरफेस में हमें नहीं पड़ती है। ओके, तो ये जो है वो आपको याद रखना है इरिगेशन इंजीनियरिंग वाटर लॉगिंग के चैप्टर में। तो आज वाटर लॉगिंग चैप्टर जो है वो आपका मतलब फिनिश होता है। इसके बाद जो आगे का सिलेबस है वो हम देखेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज ऑफ इरिगेशन इंजीनियरिंग। थैंक यू।